दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीनी फाइटर जेट और मिसाइलों को बनाना चाहता है तुर्की। जिस तरीके से आपने देखा ही होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर तुर्की अपने सदाबहार दोस्त या फिर आप ये समझे कि अपने छोटे भाई पाकिस्तान का साथ हमेशा देता रहता है और भारत विरोधी जो भी अभियान है उन्हें यानी कि एंटी इंडिया फोर्सेस को बढ़ावा देने में तुर्की का सबसे बड़ा हाथ है। और अब ये देश यानी कि तुर्की मिसाइलों और फाइटर जेट को बनाने की तैयारी कर रहा है, वो भी भारत विरोधी पाकिस्तान के साथ। माना जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच उसकी नजर चीन की हथियार तकनीक पर है। तुर्की रूस से भी एक और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। तुर्की पाकिस्तान और चीन की इस नापाक तिगड़ी से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। हाल ही में ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसके मुताबिक तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ इस संबंध में बैठक की है। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर सेना के लिए हार्डवेयर बनाना और उनका विकास करना चाहता है। इस दिशा में ही दोनों देशों के अधिकारियों ने जनवरी में भी बैठक की थी। हालांकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि बैठक किस हद तक आगे बढ़ी। पाकिस्तान ने चीन की मदद से JF-17 थंडर फाइटर जेट का निर्माण किया है। इसका मतलब साफ है कि अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ समझौता करता है तो उसका चीन की रक्षा तकनीक को पाने का रास्ता खुल जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान की टीवी चैनल जियो के मुताबिक भी पाकिस्तान ने अपनी शाहीन मिसाइल का निर्माण चीन के डिजाइन पर किया है। तुर्की का मानना है कि उनका देश पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है और उसके साथ मिलकर सीपेर लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट और TFX फाइटर जेट पर मिलकर काम करना चाह रहा है। यही नहीं, तुर्की कश्मीर में जिहाद को बढ़ावा देने के लिए करीबन 100 सीरियाई हथियारों को ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें उसकी मदद पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर तुर्की के लिए भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अगर वो चीन के साथ जाता है यानी कि चीन की गोद में बैठता है तो नाटो देशों के साथ उसकी जो संबंध है वो बिगड़ सकते हैं। आपको मालूम ही होगा कि नाटो देशों का सदस्य है तुर्की। हालांकि अमेरिका ने तुर्की पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, क्योंकि अमेरिका ने मना किया था कि किसी भी हाल में तुर्की S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से ना ले। यही नहीं, आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहराती नापाक दोस्ती पर ग्रीस के विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी भी दी थी। वहीं ग्रीस ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल तकनीक को तुर्की को ट्रांसफर कर रहा है। इस खबर के बाद वैसे भी दुनिया में काफी हलचल मची हुई है कि आखिर ऐसा ना हो जाए। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच दोस्ती से ग्रीस और भारत में आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ग्रीस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन नेमिकोस ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान की जो साठगांठ है वो भारत और ग्रीस के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की, पाकिस्तान और चीनी खुफिया एजेंसियां जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के जो बाइडेन से भी ये बात कही है कि तुर्की के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बनने के सपने पर लगाम लगाई जाए। यानी कि एक बड़ी टेंशन यहाँ पर भारत के लिए है और भारत को यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रूप से भी एक गेम खेलने की जरूरत है, जिसमें कि खास करके सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये उठाना ही होगा कि किसी भी तरीके से परमाणु तकनीक तुर्की के हाथ में ना चली जाए। और ऐसे में यहाँ पर अमेरिका को अपना महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। यही नहीं, भारत को तुर्की के दुश्मनों के साथ यानी कि जिसमें खासकर अभी ग्रीस है, साइप्रस है, इनके साथ मिलकर एक रणनीति तैयार करनी होगी ताकि तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। क्योंकि अब तो ये बात साफ तौर पर सबके सामने आ चुकी है कि तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। हालांकि भारत ने कभी भी तुर्की के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं की है, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है। मौजूदा हालातों को देखकर अब भारत को अधिक से अधिक सैन्य संबंध तुर्की के दुश्मन देशों के साथ स्थापित करने होंगे और वहां पर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब करना होगा, ताकि तुर्की को भी ये लगना चाहिए कि किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का अंजाम क्या होता है। यानी कि यहाँ पर टिट फॉर टैट वाली नीति अपनानी चाहिए भारत को, क्योंकि अब ये मौका नहीं है कि हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठना होगा। हमें मौजूदा हालातों को देखकर आगे बढ़ने की जरूरत है और किसी भी तरीके से तुर्की पर रोक लगानी होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि और भारत किस तरीके से तुर्की को सबक सिखा सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।